नमस्कार, स्वागत है आपका तेज भारत नेटवर्क की मुख्य खबरों में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। क्रेजी स्नैक्स लिमिटेड का भव्य आईपीओ लॉन्च, गोरखपुर को मिली राष्ट्रीय औद्योगिक पहचान। बीएसई की मौजूदगी में क्रेजी स्नैक्स ने रचा इतिहास, निवेश और रोजगार के नए द्वार खुले। पूर्वांचल से गोरखपुर शहर के औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पल उस समय दर्ज हुआ जब क्रेजी स्नैक्स लिमिटेड के आईपीओ लॉन्च समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल कंपनी के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ, बल्कि गोरखपुर के औद्योगिक परिदृश्य को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। 5 दिनों से अंधेरे में वसई विरार, नालासोपारा, विरार और पालघर में बिजली संकट से जनता बेहाल, मरीजों और नवजात शिशुओं वाले परिवारों की बड़ी चिंता। वसई विरार, नालासोपारा, विरार और पालघर के कई इलाकों में पिछले 5 दिनों से बिजली आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मेंटेनेंस कार्य का हवाला देकर लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से हजारों परिवारों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। पलामू में खूनी खेल, अज्ञात अपराधियों ने बंधु उरांव की निर्मम हत्या की जांच में जुटी पुलिस। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने बंधु उरांव की हत्या कर दी, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम के तत्कालीन तहसीलदार पर गिरी गाज, आरटीआई कानून के उल्लंघन और लापरवाही पर आयोग ने ठोका जुर्माना। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने गुरुग्राम के तत्कालीन तहसीलदार पर आरटीआई जानकारी देने में 4 साल से अधिक की देरी के लिए 25,000 का जुर्माना लगाया। भारत नेपाल सीमा पर बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, मैत्री ब्रिज से नेपाल भागने की कोशिश नाकाम। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल के मैत्री ब्रिज के अवैध रूप से नेपाल जाने की कोशिश कर रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी जमीन पर बनी 6 मस्जिद व मजार होंगे ध्वस्त, जिला प्रशासन ने जारी किया नोटिस। देवबंद के विभिन्न गाँव में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी 6 मस्जिद और मजारों को जिला प्रशासन ने ध्वस्त करने की नोटिस जारी किए हैं। पिता ने की देश सेवा, बेटी ने रोशन किया नाम। अमेरिकी कंपनी ने बांका के अरमान को दिया 50 लाख रुपए का पैकेज। बांका जिले के अरमान राज सिंह का एक प्रतिष्ठित अमेरिकी कंपनी में 50 लाख रुपए वार्षिक के आकर्षक पैकेज पर कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। यूपी के मछली पालकों को बड़ी राहत, अब फसलों की तरह मछलियों का भी होगा बीमा। रायबरेली में मत्स्य पालकों के लिए सरकार ने मछली बीमा योजना शुरू की है। यूपी फिश फार्मर ऐप के माध्यम से किसान अपनी मछलियों का बीमा कराकर नुकसान की भरपाई कर सकेंगे। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बढ़ी चुनावी सरगर्मी, आरजेडी कर रहा एकता की मांग तो एनडीए ने ठोकी जीत की ताल। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जहां एनडीए जीत के प्रति आश्वस्त है, वहीं महागठबंधन साझा उम्मीदवार उतारने की अपील कर रहा है। जालंधर में छात्रों को लेने निकली 2 स्कूल बसें भिड़ी, एक पलटी, बच्चों के नहीं होने से बची कई जिंदगियां। नाकोदर में मंगलवार सुबह 2 स्कूल बसों की आमने सामने टक्कर के बाद एक बस पलट गई। दोनों बसें बच्चों को लेने जा रही थी, इसलिए कोई छात्र सवार नहीं था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, ऑन कैमरा महिला डॉक्टर को पीटते दिख रहे शिवसेना नेता ने दी सफाई। कल्याण डोंबिवली में महिला डॉक्टर पर हमले के वायरल वीडियो पर शिवसेना कॉर्पोरेट रमेश महात्रे ने सफाई दी, कहा उन्होंने सिर्फ फोन पर मारा था। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, यातायात ठप। पवई में गाड़ी के नीचे मिला 6 फीट लंबा मगरमच्छ। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रेल यातायात ठप है और पवई में एक 6 फीट लंबा मगरमच्छ रिहायशी इलाके में मिला। खाकी का सहारा, महाराष्ट्र में बाढ़ में फंसी बुजुर्ग महिला को कंधे पर उठाकर पुलिसकर्मी ने बाहर निकाला। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ के बीच रायगढ़ में एक पुलिस अधिकारी ने 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला को कमर तक पानी में कंधे पर उठाकर सुरक्षित निकाला। महाराष्ट्र में बारिश ने बढ़ाई टेंशन, कई सड़कें हुई जलमग्न। महाराष्ट्र में कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कें पानी से भर गई हैं और घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोग चिंतित है कि आगे बारिश जारी रही तो स्थिति और बिगड़ न जाए। शिवसेना का गुंडा राज, डॉक्टर नर्स से मारपीट पर भड़की प्रियंका चतुर्वेदी, रमेश महात्रे की गिरफ्तारी की मांग। शिवसेना अनिश शिंदे के कॉर्पोरेटर रमेश महात्रे ने कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शास्त्री नगर अस्पताल एनआईसीयू वार्ड में बेड को लेकर हुए विवाद के बाद एक महिला डॉक्टर और कई नर्सिंग स्टाफ सदस्यों के साथ मारपीट की। मुंबई बारिश में लबालब सड़कें, लोगों की मदद को भिवंडी की सड़क पर उतरा स्पाइडरमैन, देखी तस्वीरें। पिछले कुछ दिनों से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मोमिन उर्फ स्पाइडरमैन एक्शन में है।
नवी मुंबई में तेज रफ्तार कार ने बरपाया कहर, 10 पैदल चलने वालों को टक्कर मारी, एक की मौत। नवी मुंबई में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। नवी मुंबई में एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार के ड्राइवर ने कथित तौर पर गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और एक बड़ा हिट एंड रन हादसा कर दिया। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर आमने सामने आए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन। इमरजेंसी ब्रेक ने टाला हादसा। मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार रात को एक बड़ा विमान हादसा टल गया। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान एक ही रनवे पर आमने सामने आ गए थे। अमित शाह ने 20 साल पुराना नर्मदा नदी विवाद सुलझाया, महाराष्ट्र को मिलेगा 10 टीएमसी पानी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 4 राज्यों की बैठक हुई। भारत की मिसालें क्यों बन रही दुनिया की जरूरत, किसकी कितनी बड़ी मांग, कहां पहुंचा रक्षा निर्यात। भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए मंगलवार एक अहम दिन बनकर आया। दरअसल इंडोनेशिया ने भारत से उसकी ब्रह्मोस मिसाइल और अस्त्र मिसाइल खरीदने पर दिलचस्पी दिखाई है। सुबह शुरू फिर शाम में ही बंद। वसई विरार के बीच लोकल ट्रेन सर्विस बंद होने से घर लौटना हुआ दोपहर। वसई विरार इलाके में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से लगातार दूसरे दिन वेस्टर्न रेलवे की सेवा प्रभावित हुई है। अमेरिकी कोर्ट से भारतीय मूल के डॉक्टर को राहत, टेस्ला कार समेत परिवार को खाई में गिराने के आरोप खारिज। अमेरिकी कोर्ट ने भारतीय मूल के डॉक्टर धर्मेश पटेल को 2023 में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ टेस्ला कार खाई में गिराने के आरोपों से बरी कर दिया गया है। बेबी सीटर से खेतीहर मजदूर तक दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीति में आने से पहले क्या करते थे? किसी ने खेतों में पसीना बहाया तो किसी ने फुटपाथ पर सामान बेचा, किसी ने पढ़ाई के लिए दूसरों के बच्चे संभाले तो कोई मशहूर कॉमेडियन था। इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर पहुंचकर पीएम मोदी ने की प्रार्थना। हजारों साल पुराना है इस यूनेस्को धरोहर का इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया दौरे के आखिरी दिन ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का पलटवार, कुवैत बहरीन पर दागी मिसाइलें, यूएस ने फिर थोपे प्रतिबंध। पश्चिमी एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन का संघर्ष विराम 2 हफ्ते में ही टूट गया, जिसके बाद ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें दागी और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की। चीन में भूस्खलन से 21 की मौत, बाढ़ के बीच रहस्य इलाके में घुसे 800 से ज्यादा सांप। चीन में प्राकृतिक आपदाओं का कहर जारी है। गांसू में भूस्खलन से 21 लोगों की मौत हुई, जबकि गुआंशी में बाढ़ के कारण 800 से अधिक सांप रिहायशी इलाकों में फैल गए हैं। आईपीएल में सपाट पिच और छोटी बाउंड्री टीम इंडिया की शर्मनाक हार देने के बाद जोफ्रा आर्चर ने उड़ाया मजाक। भारतीय टीम के 125 रनों के शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आईपीएल में सपाट पिचों को लेकर बात की है। 60% से ज्यादा एफआईआई होल्डिंग, फिर भी चर्चा से दूर ये 3 शेयर क्या आपके पोर्टफोलियो में है कोई नाम? विदेशी निवेशकों ने इन 3 कंपनियों में 60% से अधिक हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये कंपनियां ऑनलाइन ट्रेवल, वेल्थ मैनेजमेंट और आईटी सर्विस में आगे हैं। चीनी की कीमत में देखा अल नीनो का असर, जून महीने में दाम बढ़ने की रिपोर्ट आई सामने, कितने बढ़े भाव? अल नीनो के कारण कम बारिश के पूर्वानुमान से जून में चीनी की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में चीनी मिलों से निकलने वाली चीनी का भाव 38.5 रुपए से 41.5 रुपए प्रति किलो हो गया है। साथ ही मांग में भी तेजी आई है। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री शिक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ, शिक्षकों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ हुआ, जिससे शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तेज भारत नेटवर्क। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।